हेलो, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि मोहन 20 रुपये मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर बाजार का भाव क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप देखें तो लाभांश कितना है? 9%। ठीक है, तो 20 रुपये पर लाभांश कितना होगा? तो देखिए 20 रुपये पर जो लाभांश होगा, 20 रुपये पर लाभांश कितना होगा? तो 20 का 9%, 20 का 9%, यानी ये हो जाएगा कितना? 1.8। कितना होगा? तो ये 1.8 रुपया होगा। ठीक है, अब देखिए 1.8 रुपये उसके निवेश पर लाभ जो है, उसके निवेश पर लाभ कितना है? तो 12%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1.8 रुपये पर जो है, 1 रुपये पर लाभ जो है ये है 12%। कितना है? 12%। तो प्रत्येक शेयर का जो है, ठीक है, प्रत्येक शेयर का 12% जो है ये 1.8 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए प्रत्येक शेयर का जो है, तो प्रत्येक शेयर का मूल्य क्या होगा? तो प्रत्येक शेयर का जो मूल्य हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.8। ठीक है, 1.8 बट्टा 12 गुने 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, एक जीरो कट जाएगा, 3 चौका, ठीक, 3 छक 18 और 3 चौका 12। ठीक है, अब देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कितना हो जाएगा? तो 15 रुपया, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहता है कि एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग करे तो शेषफल क्या बचेगा? अब देखिए एक संख्या को 342 से भाग करने पर, ठीक है, 342 से, एक संख्या को 342 से भाग करने पर, एक संख्या को 342 से भाग करने पर 47 शेष बचता है। कहता है यदि उसी संख्या को 19 से भाग करे तो कितना शेष बचेगा? देखिए ये जो है 342 19 से कटता है कि नहीं, सो देख लीजिए। तो 19 दूनी 38, एक के मरतबे दीजिए, तो 14 में से 9 गया 5। ठीक है, और 2 में से गया 1, और यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है 19 अट्ठे कट जाएगा। ठीक है, यानी 19 अट्ठे, ठीक है, ये पूरा कट जाएगा। तो 47 में आप 19 से भाग दे दीजिए, 47 में 19 से भाग दे दीजिए, तो 19 दूनी 38, 19, तो ये कितना होगा? 17 में से हट गया 9, ये होगा 0। तो यहाँ पे जो है शेषफल कितना बच जाएगा? 9 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 73 है। एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक 14 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, तो एक चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, और 14 सेंटीमीटर अर्ध व्यास वाले वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, यानी 7 गुने 7। रेडियस हो जाएगा कितना? 7, ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो है, तो एल इंटू बी इतना है, और देखिए उसकी चौड़ाई 22 तो दिया गया है। चौड़ाई यदि 22 है तो 22 से 22 कैंसिल, तो एल का मान कितना निकल गया है? 7 मीटर। ठीक है, तो लंबाई जो है निकल गया है 7। ठीक है, तो यहाँ से सॉरी, यहाँ पे जो है अर्धव्यास दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? अर्धव्यास, तो यही तो इसका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अर्धव्यास है तो रेडियस तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है रेडियस तो यही हो जाएगा, यानी इसको 4 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा? 7 चौक 28। तो यहाँ पे लंबाई कितना निकल जाएगा? 28 निकल जाएगा। फिर इसको 4 से गुना करना होगा। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन। अर्धव्यास ही क्या होता है? यानी r/2। ठीक है, अर्धव्यास ही जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। अर्धव्यास यानी d/2 दिया गया है। ठीक है, यही तो रेडियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है कि एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास 196 वर्ग मीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है। तो यहाँ पे यदि देखें तो एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी यदि अर्धवृत्त का अर्धव्यास इतना दे दिया गया है, अर्धव्यास यानी रेडियस दे दिया गया है इतना, तो हमको निकालना है परिधि। ठीक है, कहता है इतना है, क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के
आधे के समान है। यदि अर्धवृत्त का व्यास इतना मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे के समान है, मान लीजिए वर्ग क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा 196 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा के आधे, तो इस भुजा क्या होगा, रूट अंडर क्षेत्रफल और इसका आधा, ये बराबर होता है आपको अर्धवृत्त का व्यास जो है, अर्धवृत्त का व्यास इतना लेबर, तो अर्धवृत्त का व्यास यानी रेडियस के बराबर है। तो ये कितना होगा 14/2 कट के कितना 7, तो यानी रेडियस का मान यहाँ से कितना निकल गया 7 निकल गया। अब हमको निकालना है अर्धवृत्त की परिधि। ठीक है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होता है ये क्या होता है पाई r प्लस 2r। अर्धवृत्त की जो परिधि होता है ये क्या होता है पाई r प्लस 2r। ठीक है, ये जो है निकालना है। तो पाई का मान यदि यहाँ से यदि आप r कॉमन करते हैं तो क्या होगा पाई प्लस 2। ठीक है, पाई प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो हो जाएगा आपको पाई प्लस 2। ठीक है, यानी r इंटू 22/7 प्लस 2, तो ये हो जाएगा आपको r इंटू 36/7, और r का मान कितना निकला था 7, तो यहाँ पे 7 रख दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना होगा 36 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। ठीक है, तो देखिए फादर और सन, तो एक पिता की आयु बेटे की आयु का 6 गुना है। फिर कहता है कि 4 वर्ष पश्चात, 4 वर्ष बाद जो है बेटे की आयु का 4 गुना होगी 4 वर्ष बाद। अब इन दोनों में देखिए अंतर समान है, 6 में से 4 गया तो 2 और 1 में से गया 0। अंतर समान कीजिए, इसमें कितना का अंतर है 4 में से गया 3, इसको 3 से गुना कर दीजिए, और 6 और 1 में कितना का 5 का अंतर है, इसको 5 से गुना कर दीजिए, तो होगा 18 इंटू 3, यहाँ पर होगा 4 5 20 इंटू 5। अब देखिए 18 और 20 में 2 का अंतर, 5 और 3 में 2 का अंतर, यानी 2 यूनिट 4 के बराबर है। ठीक है, 2 यूनिट 4 के बराबर है, तो 18 यूनिट का मान क्या होगा, 18 यूनिट का मान क्या होगा 18 चौक। ठीक है, 2 यूनिट 4 के बराबर है, तो 18 का मान होगा 36। ठीक है, 18 का मान तो होगा 36, और 3 यूनिट का मान कितना होगा, तो देखिए चूँकि 2 यूनिट का मान 4 है तो 1 यूनिट का मान 2 होगा, तो 18 का मान 36 होगा, और 3 का मान कितना होगा 6 होगा, तो 6 और 36, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि एक जो है समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई दे दिया गया है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, तो देखिए समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई यदि आपको पता है कितना है 16, तो ये 8 होगा। ठीक है, और 12 है तो ये 6 और ये 6 होगा। यहाँ पे 90 डिग्री पर जो है ये, अब देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपको लंब, ये आधार, तो ये क्या होगा 6 8 10 ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो ये यदि 6 है ये 8 है तो ये कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF समरूप है, जिनमें कोण A 30 है, कोण C 50 है, AB 5 है, AC 8 है तथा DF 7.5 है, तो DE का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो हमको निकालना है, आपको देखिए यहाँ पे दे दिया गया है त्रिभुज ABC और DEF। ठीक है, ABC DE और F। ठीक है, DEF, तो यहाँ पे यदि आप बात करें A है 30 डिग्री। ठीक है, A कितना है तो 30 है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। उसके बाद C जो है आपको ये कितना है 50 है, AB है 5 और AC आपको दे दिया गया है 8 और DF दे दिया गया है DF 7.5। तो कहता है DE का मान, तो DE का मान क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे यदि देखें तो DE का मान ये कितना होने वाला है, तो यहाँ पे त्रिभुज जो है ABC समरूप त्रिभुज DEF है। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप गौर करें तो हमको निकालना है आपको जो है DE। तो देखिए DE कहाँ है फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट सेकंड, तो AB। ठीक है, AB। ठीक है, AB/DE
ठीक है, ए बी बट्टा डी, ए बी बट्टा डी बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है, ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा आपको। अब इसमें रख लीजिए, इसमें देखिए डी एफ दिया गया है, तो ए बी बट्टा डी बराबर, यदि डी एफ लेते हैं यानी फर्स्ट लास्ट, तो इसमें फर्स्ट लास्ट यह हो जाएगा ए सी बट्टा में डी एफ, ए सी बट्टा में डी एफ, ठीक है, ए सी बट्टा में डी एफ। तो यहाँ पे ए बी कितना दे दिया गया है, तो ए बी है 5, ठीक है, और डी ई आपको जो है डी आपको निकालना है। मान लीजिए ये एक्स बराबर जो है ए सी कितना है, तो 8 है, ए सी 8, और डी एफ कितना है 7.5, दशमलव रहिएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कट जाएगा, 5 से 16 पंचे 80, ठीक है, कितना 16 पंचे 80, ये हो गया 75 और 16, ठीक है। तो x का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा, यदि आप इसको काटेंगे तो x का मान जो है यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे तो ये निकल जाएगा आपको, x का मान जो निकल जाएगा ये 75, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा 75/8, ठीक है, 75/8। तो यहाँ पे देखिए ये निकल जाएगा, डी जो है अगर मान के चलिए यहाँ पे दशमलव नहीं रहिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, तो 5/x बराबर 8/7.5, तो x का मान जो है निकल जाएगा आपको 7.5 इंटू 7.5 बट्टा में 8, ठीक है, 5 इंटू 7.5/8, यानी ये हो जाएगा 4.68, कितना हो जाएगा 4.68 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर ई ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो ये हो जाएगा आपको, देखिए यहाँ पे जो है कहता कि 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की इसके बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर कहता कि 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त की इसकी बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PO वृत्त के केंद्र O से निकलने वाली एक रेखा को Q पर मिलती है, जहाँ OQ इतना है तो PQ की लंबाई। तो मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक, एक सर्किल है, और यहाँ पे इसका सेंटर जो है O है, ठीक है, क्या है, सेंटर O है। अब कह रहा है कि जो 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास यानी रेडियस दे दिया गया है, कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब कह रहा है कि केंद्र O से निकलने वाली एक जो है रेखा को Q पर मिलती है, केंद्र O से निकलने वाली एक रेखा जो है Q पर मिलती है, और कहता है कि इसकी एक वृत्त की इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा, ये ठीक है, स्पर्श रेखा, और केंद्र से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, केंद्र से Q पर मिलता है। अब यहाँ पे आपको दे दिया गया है OQ कितना है, 12 है, ठीक है, ये 5 है, ये 12, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ठीक है, ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक। तो ये कितना होगा, तो देखिए, तो PQ जो होगा ये हो जाएगा OQ का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर और रूट में, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, यानी कितना होगा, √119 हो जाएगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन जो 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन, तो यदि आयतन यदि 64 है तो इस जो भुजा निकाल लीजिए, यहाँ से भुजा कितना होगा, तो भुजा जो हो जाएगा, ये भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, भुजा कितना का हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। और कहता है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक आयतन इतना है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ यदि बनाया जाता है तो यहाँ पे लंबाई क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे जो है घनाभ बनाया जाता है, ठीक है, घनाभ बनाया जाता है तो प्रत्येक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ यदि बनाएंगे तो L जो हो जाएगा ये 4 + 4 हो जाएगा, यानी कितना होगा 8 सेंटीमीटर का, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई वही रहने वाला है, ठीक है। तो घनाभ का जो है कुल घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 8 गुने 4 32, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई, फिर 2 इंटू LB BH, B और H यानी 16
उसके बाद एच और एल 8×32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 32 32 64, 6 4 10, 6 7 1 8, कितना होगा 8 दूनी 16, कितना होगा 8 दूनी 16 यानी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन। फिर कहता है कि एक पहिए का अर्धव्यास 21 है और 924 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्र लगाएगा। अर्धव्यास यानी रेडियस दे दिया गया है आपको, ठीक है, रेडियस दे दिया गया है इतना, तो 924 मीटर की दूरी तय करने में। तो पहले निकाल लीजिए इसका परिधि, क्या होगा 2 पाई आर 7 या 21, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 66 दूनी 6 दूनी 12 6 दूनी 12 1 13 132, ठीक है। तो यहाँ से जो है निकल गया आपको कितना 132, ठीक है। तो ये जो दे दिया गया है आपको सेंटीमीटर में और यह है मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर और मीटर। तो यहाँ पे निकालना है इतना मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्र लगाना होगा, यानी चक्रों की संख्या। तो देखिए चक्रों की जो संख्या होगा, चक्रों की जो संख्या होगा ये होगा 924 गुने 100, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिए और बट्टा में 132, ठीक है, बट्टा में 132। अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकन 4। फिर देखिए ये कट जाएगा 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 4 तिया 12, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर 3 से यदि आप काटेंगे तो 3 सत्ते कितना होगा 21, 3 सत्ते 21 और 3 से 11, फिर 11 सत्ते 77, यानी कितना हो जाएगा 700, यानी इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा 80 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास के धातु के 3 गोलों को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है। तो ठोस गोले का अर्धव्यास, अर्धव्यास यानी रेडियस, तो ठोस गोले का रेडियस यदि आर मान लेते हैं तो इसका जो आयतन क्या होगा सेम होने वाला है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इधर हो जाएगा आपको 4/3 पाई और यहाँ पे देखिए R1 का क्यूब यानी 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस कितना ये हो जाएगा 10 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए 4/3 पाई से पाई कैंसिल, यानी आर क्यूब का जो मान हो जाएगा 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512, 10 का क्यूब 1000। इस सब को जोड़िए, ठीक है। इस सब को यदि आप जोड़ते हैं 216, 512, 1000, ये होगा 1728। ये जो है कितना होगा 1728 होगा। ये क्यूब हटेगा, यहाँ से क्यूब रूट होगा तो 28, 1728 ये 12 का क्यूब है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है, ठीक है। ए ऑप्शन क्या होने वाला है तो राइट होने वाला है। अब यदि इसको देखें, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि नए ठोस का जो है अर्धव्यास, ठीक है, नए ठोस का जो है अर्धव्यास क्या हो जाएगा। शॉर्टकट यदि देखें तो 6 + 8 + 10 बटा में 2 कर दीजिए तो 6 8 कितना होगा 8 14, 14 और 10 कितना होगा तो 14 10 24 बटा में 2 कितना निकल गया 12। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 81 82, कहता कि यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा कॉस थीटा इतना है तो वो कह रहा है आपको इसका मान निकालना है, ठीक। तो यहाँ पे यदि आप देखें कॉस थीटा का मान दे दिया गया है, ठीक है। कॉस थीटा का मान कितना है 3/5। तो कॉस थीटा का मान यानी कॉस थीटा बराबर होता है b/h, तो यहाँ से p का मान निकाल लीजिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे वैसे ट्रिपलेट होता है 3 4 5, ठीक है। b इतना है h इतना है तो p कितना होगा 4 हो जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी p बट्टा में h 4/5। टेन थीटा होता है p/b, ठीक है -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 4 चौका 16/15 -1 बट्टा में, और देखिए 2 टेन थीटा का मान क्या होता है p/b, यानी p/b यानी 4/3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ऊपर में जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना 1/15, ठीक है, 1/15। तो ये हो जाएगा 1/15, ठीक है, गुने 19/32, ठीक है, 1/15, ठीक है, 1/15
और 19/32 ये होगा 3 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, सॉरी ऊपर में 9 है, ऊपर में 9, ठीक है। तो 9 ये हो जाएगा 3×5 = 15, 3×3 = 9, यानी 3/160, यानी बी ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर इतना के वास्तविक व समान मूल होंगे, 83 का हो जाएगा डी ऑप्शन। तो यहाँ पे यदि आप देखें, कहता है के किस मान के लिए समीकरण इतना के वास्तविक व समान मूल होंगे, कब होगा, जब डी बराबर 0। तो यानी बी स्क्वायर, यानी के का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4a और सी, ठीक है। यहाँ इसको ऐसे कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यदि आप देखें तो एक्स स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो के प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, के प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में के प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ पे जो हो जाएगा डी बराबर 0, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर यानी के प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 इंटू के प्लस 4ac, ठीक है, 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से के का मान निकल जाएगा 5 और -3 यानी डी ऑप्शन। अब देखिए, कहता है कि यदि एक समांतर श्रेणी का जो है प्रथम पद 5 तथा 7 तथा कहता है कि तथा 7वां पद 9 है तो 17वां पद होगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, यदि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद 5 है, यानी a + 2d, तीसरा पद 5 है, और 7वां पद यानी a + 6d, ये कितना है, और 7वां पद 9 है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो 6 में से 2 गया तो -4d बराबर -4, यानी डी का मान कितना निकल गया, डी का मान यहाँ से निकल गया 1, ठीक है। तो 17वां पद क्या होगा, a + 16d, ठीक है। तो a का मान यहाँ से आप निकाल लीजिए, डी का मान 1, तो यहाँ रखिए, तो 2 5 में से 2 गया 3, तो a का मान 3 16 और डी का मान 1, तो 16 3 कितना होगा 19, सी ऑप्शन, ठीक है, क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता एक रेखा जो बिंदु इतना से गुजरती है तथा रेखा इतना के लंबवत है, समीकरण। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो समीकरण जो है, देखिए x + 5y - 0 के लंबवत रेखा का समीकरण आपको लेना है। तो अकॉर्डिंग टू यदि आप ऑप्शन चलें तो 3 और 5 रखे उसको सेटिस्फाई करेगा, 3 रखिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 - 5 - 10, ठीक है, 15 - 5 - 10। तो देखिए 15 - 5 - 10, तो 15 में से 5 गया 10, तो यही ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद और यदि देखिएगा तो x का मान रखिए अब 3, y का मान 5, यहाँ पे 0 नहीं होने वाला है, यहाँ भी नहीं, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, तो राइट होने वाला है, ए ऑप्शन क्या होने वाला है, तो यहाँ पे राइट होने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखें तो यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर, कहता है कि यदि एक वृत्त की परिधि वो अर्धव्यास इतना है तो अर्धव्यास 37 सेंटीमीटर का अंतर है एक वृत्त की परिधि और अर्धव्यास में, तो परिधि होता है 2πr, अर्धव्यास यानी r में अंतर है आपको 37 का। तो वृत्त की परिधि कर है, तो यहाँ से r कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, 2 × 22/7 - 1 बराबर 37, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44 - 7, 44 - 7, तो देखिए 14 में 7 गया 7, ये हो जाएगा 37, ठीक है। तो r × 37/7 बराबर 37, ये कट जाएगा, r का मान कितना हो जाएगा 7, r का मान हो जाएगा आपको 7। तो वृत्त की परिधि कर रहा है तो क्या होगा 2πr, ये कट जाएगा 44, बी ऑप्शन 86 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, कहता एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का इतना है, ठीक है।
एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, एक वर्ग का क्षेत्रफल एक चतुर्भुज के क्षेत्रफल का इतना है, चतुर्भुज की लंबाई इतना है तथा चौड़ाई इसकी लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम है। तो चौड़ाई क्या होगा, लंबाई से 10 सेंटीमीटर कम यानी 15, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है, ये होगा। और एक वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी भुजा स्क्वायर, ये दे दिया गया है। इसके क्षेत्रफल का, चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 3/5 यानी 25 गुने 15 का 3/5, तो 5 तिया 15। तो यहाँ से भुजा कितना निकल गया, 5 गुने 3 यानी 15। तो भुजा निकल गया 15। तो परिधि निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का परिधि होता है 4 गुने भुजा यानी 15 गुने 4 यानी 60। 60 का है तो ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक छड़ी उसकी परछाई की लंबाई, मान लीजिए यह एक छड़ी है, इसकी परछाई की लंबाई जो है 1 और √3 के रेशियो में है। मान लीजिए इसको मिला दीजिए, हमको थीटा कहता है। तो देखिए 10 30 का मान क्या होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। तो इसका मतलब जो है ये बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फिर देखिए, कहता है कि 64 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में कितना पानी जो है मिलाया जाए अनुपात इतना हो जाए। तो यहाँ पे वो मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। तो कहता है कितना मिलाया जाए कि ये 3 और 5 हो जाए, ठीक है, कितना मिलाया जाए कि जो है इतना हो जाए। अब कहता है इस मिश्रण में कितना पानी मिलाते हैं। यदि आप पानी मिलाते हैं तो दूध तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे दूध है 5, यहाँ पे दूध है 3, इसको सेम कीजिए। तो 5 और 3 का जो है आप इसको जो है एलसीएम ले लीजिए, इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 5 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 3 तिया 9, 5 तिया 15। फिर यहाँ पे देखिए 5 25 और 3 5 15। तो यहाँ पे देखिए मिल्क जो है सेम हो गया, ठीक है, मिल्क क्या है, सेम है। अब देखिए मिश्रण कितना है 64 लीटर, तो 15 और 15 + 9 कितना होगा 24, 9 5 14 24 रेशियो जो है 64 के बराबर है, ठीक। तो कहता है तो 9 और 25 में कितना का अंतर है, 9 और 25 में 16। तो 16 यूनिट का मान क्या होगा, 16 यूनिट का मान क्या होगा, तो 64/24 गुना में 16, ठीक है, 64। तो यहाँ से जो है आप निकालेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 चौका 16, ठीक है। और 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12/3, 128/3 यानी 128/3, 128/3 यानी 3 चौका 12, 3 दूनी 6 2 8 यानी 42 सही 2/3 यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है कि 5 वर्ष पूर्व मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी है। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व जो है मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी है। फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात जो है मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी, ठीक है। फिर कहता है कि मीनू की आयु जो है अमन की आयु से कितनी है, 3 गुनी 10 वर्ष पश्चात। अब देखिए यहाँ पे अंतर देखिए इन दोनों में सेम नहीं है, अंतर सेम कीजिए, 3 में से 1 गया कितना है 2 का अंत, ठीक है। तो इसको 2 से गुना कर लीजिए, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 2, यहाँ भी हो जाएगा आपको 6 और 2। अब देखिए इन दोनों में अंतर तो 0 का हो जाता है, ठीक है, 6 और 6 और 2 और 2 में अंतर कितना का 0 का। यहाँ पे कह रहा है कि अमन की आयु से 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात मीनू की आयु अमन की आयु से 2 गुनी, सॉरी यहाँ पे है 2 गुनी है, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में अंतर, 2 में से 1 है, इसको 1 से गुना कीजिए, 3 में से 1 इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 4:2, ठीक है, 4:2, ठीक है। इसको 1 से गुना कीजिएगा तो 3 और 1 ही रहेगा, तो 4 3 में 1 का अंतर, 2 1 में 1 का अंतर यानी 1 यूनिट 5 वर्ष पीछे अब 10 वर्ष बाद यानी 15, ठीक है। तो 1 यूनिट 15 के बराबर है। तो कहता है मीनू और अमन की वर्तमान आयु निकालना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, 3 यूनिट का मान निकालिए, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 45, ठीक है। और 1 यूनिट का मान कितना होगा तो 15, ठीक। ये 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, दोनों में जोड़ दीजिए, 45 5 50 और 15 5 20, तो यहाँ होगा 50 और 20 यानी सी ऑप्शन, ठीक है। तो 90 का होगा सी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि आप बात करें तो देखिए 91 है कि यदि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य इतना है तो n का माध्य, तो प्राकृतिक संख्या का जो n प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई 2, और इसका माध्य है तो बट्टा में n हो जाएगा, n से n कैंसिल, ये दे दिया गया 3n/5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 5 से ये गुना हो जाएगा तो 5n + 5 बराबर क्या होगा 6n, या फिर 5n उधर जाके घट जाएगा तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। 92 कहा कि एक थैले में 5 सफ़ेद 8 लाल 4 जामुनी गेंद है, यदि हम थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकालते हैं तो जामुनी गेंद प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए जामुनी गेंद होने की प्रायिकता, तो जामुनी गेंद यदि निकालेंगे, एक गेंद निकालते हैं तो जामुनी है कितना 4, तो ये हो जाएगा 4C1। ठीक है, अब बट्टे में टोटल कितना है, तो देखिए 5 4 9 8 17, तो 17C क्या हो जाएगा 17C1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4C1 4 और 17C1 17, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 4/17, लेकिन कहता जामुनी गेंद 9 होने की प्रायिकता, तो 1 - 4/17 यानी 13/17 क्या हो जाएगा 13/17। 13/17 का मतलब हो गया 0 पॉइंट। ठीक है, 17 7 119 0.77, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता कि यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित्त, ठीक है, होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए 2 सिक्कों को उछालते हैं तो कम से कम एक चित्त का मतलब हुआ कि एक चित्त तो होना ही चाहिए, उससे अधिक उससे ज़्यादा जितना भी होगा चलेगा। ठीक है, तो कम से कम का मतलब यही हुआ। तो देखिए तो NS कितना होगा, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है सिंपल स्पेस जो हो जाएगा, एक आता एक यानी हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड होगा। ठीक है, या फिर आपको हेड हेड होगा। ठीक है, हेड हेड होगा, तो यहाँ पे जो है कुल परिणाम कितना हो गया, NE हो गया 3। ठीक है, तो NE जो हो गया 3 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर NE/NS यानी 3/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर है कि राम एक कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वह 15 दिन काम करता है, फिर बचे हुए काम को अगले 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो कहता दोनों इकट्ठे, राम एक काम को 60 दिन में करता है। ठीक है, तो वह जो है 15 दिन तक काम करता है, फिर श्याम बचे हुए कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। तो 94 का यदि देखें तो देखिए राम जो है 60 दिनों में करता है। ठीक है, राम जो है 60 दिनों में करता है, और श्याम मान लीजिए श्याम जो है x दिनों में यदि करता है। ठीक है, श्याम मान लीजिए x दिन में करता है, तो इसका जो है एलसीएम कितना होगा 60x। ठीक है, तो ये x दिन में करेगा और ये करेगा 60 दिन में। ठीक है, कुल कार्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी तो पता चल गया, तो मान लीजिए कि राम जो है काम को 60 दिन में करता है, श्याम मान लीजिए जो पूरे काम को x दिन में करता है, तो एलसीएम होगा 60x, तो एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गया। अब देखिए राम जो है 15 दिन तक काम करता है, तो एफिशिएंसी x है, तो कितना कार्य करेगा x × 15। ठीक है, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर जो है अब यहाँ पे देखिए श्याम बचे हुए कार्य को 30 दिनों में करता है, तो एफिशिएंसी है 60 × 30, इतना काम करेगा। ठीक है, टोटल काम है कितना 60x, तो ये जो है 15x उधर जाके घट जाएगा, तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 45x बराबर कितना होगा 60 × 30, तो 15 तिया 15 चौका 3 दाइन, तो x का मान कितना निकल गया 40, x का मान निकल गया 40, x का मान यानी 40। तो s जो है करता है, इसका मतलब s करता है 40 दिन में और r करता है 60 दिन में। ठीक है, 60 दिन में, तो यहाँ से देखिए तो ये करता है 40 और ये करता है 60 और ये करता है 40, राम और श्याम। तो हमको कहता है
कि दोनों इकट्ठे इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए दोनों इकट्ठे यदि करेगा तो 60 × 40 एक्स गुने वाई बटा एक्स प्लस वाई, 60 + 40 60 + 40, ये नीचे में हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0 2 5 या फिर 6 चौक 24 2 पॉइंट, यानी ये जो कर देगा आपको, देखिए यहाँ पे 102 0 से 2 0 कट जाएगा, 6 चौक 24 3, ठीक है। तो यहाँ पे 60 6 4 10, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 60 और 40, 60 और 40, ठीक है। 60 + 40 यहाँ पे 6 4 10 100 हो जाता है, 24 दिनों में कर देगा, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा कि स्वाति स्टॉक बाजार में इतना निवेश करती है, ठीक है, जो उसकी वार्षिक आय का 20% है, उसकी मासिक आय क्या होगा। तो देखिए उसकी जो है वार्षिक आय जो है, वार्षिक आय है कितना, वार्षिक आय 20, कथा कि स्वाति के स्टॉक बाजार में इतना प्रतिशत निवेश करती हैं, उसकी वार्षिक आय है 25%, ठीक है। तो वार्षिक आय 25% ये बराबर है कितना, 187 पे 3 को 0, इतना के बराबर है, ठीक है। तो वार्षिक आय जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 18,71230 इंटू 25, देखिए 100/25, ये उधर चला जाएगा तो 100/25 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है मासिक, ठीक है। तो इसको फिर 1/12 से गुना करना होगा, 1/12 से, तो ये हो जाएगा कितना, इसको गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा 62333, ठीक है। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा था कि एक कबड्डी टीम द्वारा मैचों की एक श्रृंखला में इतना 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 अंक अर्जित किए, अंकों की माध्यका पता करना है। तो देखिए माध्यका यदि पता करना है तो यहाँ पे देखिए कुल कितने जो है टीम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ठो है, 16 ठो यदि है तो 16 7 7 छोड़ दीजिए बीच में जो है, 7 7 14 8 और 9, यानी 8वीं और 9वीं को जोड़ के 2 से भाग देना होगा, 8वीं और 9वीं को जोड़ के 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ से देखिए, तो 8वीं और 9वीं को जोड़ के भाग देना होगा, 8वीं और 9वीं। तो देखिए पहले पर क्या आएगा, पहले पर आ जाएगा 5, ठीक है, 8वीं और 9वीं को जोड़ के 2 से भाग, ठीक है। तो पहले पर 5, उसके बाद आ जाएगा पहले पर आएगा 2, ठीक है, 5, उसके बाद 1 2 2 2 2 3 3 3 4, ठीक है, 4 4 के बाद देखिए 4 के बाद 5 5 6 6 6, उसके बाद देखिए 6 के बाद हो जाएगा 6 7 7 के बाद 8 8 8, और उसके बाद हो जाएगा आपको 8 और 9, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 24/2 यानी 12, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, ठीक है। कहता एक संख्या का 4/7 भाग, मान लीजिए एक संख्या x है, इसका 4/7 भाग दूसरी संख्या y के 40%, यानी 40% का मतलब हुआ 4/10 यानी 2/5, ठीक है। तो 2 दूनी कितना होगा 4, यानी x/y कितना होगा 7/5, ठीक है। x/y कितना होगा, तो यहाँ पे यदि देखें तो 40% का मतलब होता है आपको 4/10, 2 दूनी 4 5 दूनी 10, 2/5, ठीक है। एक संख्या का 4/7 भाग, एक संख्या का 4/7 भाग, ठीक है, एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के बराबर है, ठीक है। एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के इतना के बराबर है, तो कहता तो प्रथम व दूसरी का अनुपात, तो प्रथम और दूसरी का अनुपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको कितना, तो देखिए 7 ये 7 इधर 10, 7/10 हो जाएगा, 7/10, यानी इसका राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट फिर कहता है एक जो है 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती, रेलगाड़ी की गति क्या होगा। तो यहाँ पे यदि देखें तो रेलगाड़ी की जो गति होगा वो रेलगाड़ी की लंबाई होगा, क्योंकि व्यक्ति को पार कर रहा है तो वो अपने लंबाई को पार करेगा,
तो ठीक है, तो इसका जो गति हो जाएगा ये हो जाएगा रेल गाड़ी की लंबाई बट्टा में। ठीक है, बट्टा में खड़े व्यक्ति को पार करने में लगा समय कितना 10, तो 10। ठीक है, ये कट जाएगा यानी कितना 12 मीटर पर सेकेंड, यानी सी ऑप्शन। 198 के बाद देखिए 99। 99 की बात करें तो 4 अंकों की संख्या बड़ी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतना इतना से भाग करने पर क्रमशः इतना इतना शेषफल बचता है। ठीक है, तो देखिए ये इतना इतना शेष बचता है यानी 15, 14, 17, 20। ठीक है, 17, 20, तो 15 में से 11 गया 4, फिर 18 में से 14 गया 4, 21 में से 17 गया 4 और 4, यानी सभी में जो है अंतर क्या देख रहे हैं, समान है। ठीक है, अंतर जो है समान है। इस स्थिति में अंतर समान है, अंतर जो है समान है, तो सबसे पहले इसका जो है आप क्या कीजिए, लॉसो ले लीजिए। ठीक है, ऊपर वाले का जो है आप लॉसो लेंगे। ठीक है, लॉसो लेंगे तो इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 2520 हो जाएगा। लॉसो लीजिएगा तो 2520 होगा। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आप पता कीजिए। ठीक है, ये तो इसको जो है 2520 में 2520 को 1, 2, 3 से गुना कीजिए। यदि आप इसको 3 से गुना करते हैं तो 0, 3 दूनी 6। ठीक है, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, बड़ी संख्या। अगर आप मान के चलिए 4 से गुना करते हैं तो 4 पंचे 20, 4 2 10, यानी ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगा। 4 से गुना कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 4 अंकों की संख्या कितना है, 7560 है। अब देखिए सभी में 4 शेष बच रहा था, अब इस 4 को जो है यहाँ से माइनस करना होगा। तो 10 में से 4 गया 6, ये 5, ये 5, ये 7, 7500 कितना होगा 56, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में तथा 20% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो दोनों में कितना 20। ये मान लीजिए हिंदी है, ये है आपको मैथ, तो हिंदी में टोटल कितना है 35 है, जिसमें से 20 यहाँ पे है, तो बचा कितना, तो 15। और देखिए 45% गणित, जिसमें से 20 यहाँ है, तो बचा कितना 25। तो यहाँ पे कहता है दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत कैसे पता करेंगे, सबको जोड़िए तो कितना होगा 5, 5, 10। ठीक है, 2, 2, 4, 1, 5, इसको 100 में से घटा दीजिए तो कितना होगा 50%, बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण कहता है एक परीक्षा हिंदी में और गणित में और दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण इतना है, तो कहता है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण। तो यहाँ पे यदि आप ऐड किए हैं तो 5, 5, 10। ठीक है, 2, 2, 4, 5, 1, 6 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 25, 25 और 20, 45, 45, 45, तो ये है 60 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखिए, तो नंबर ऑफ एच कितना दे दिया गया, नंबर ऑफ एच दे दिया गया है 35, नंबर ऑफ एम दे दिया गया है आपको 45, और नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एम दोनों में 20 दे दिया गया है। तो नंबर ऑफ एच यूनियन एम निकाल लीजिए। तो नंबर ऑफ एच यूनियन एम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ एम, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एम। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा 60। अब दोनों विषय में जो है उत्तर निकाल लीजिए, 100 माइनस 60 पता चल जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है यदि, ठीक है, एक संख्या को 3 से भाग करने पर शेषफल 1 बचता है यदि भागफल को 2 से भाग करें। ठीक है, भागफल को 2 से भाग करें। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे संख्या जो है मान लेते हैं n। ठीक है, n, इसको मान लेते हैं x, तो क्या होगा, तो भाज्य बराबर जो हो जाएगा ये होगा 3x + 1। ठीक है, 3x + 1। अब कहता है यदि भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। ठीक है, भागफल को 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। ठीक, 1 बचता है। यदि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना 1 बचता है। ठीक है, 2 से भाग करते हैं तो शेषफल जो है आपको 1 यदि बचता है तो इस स्थिति में जो है
यहाँ से यदि आप देखेंगे या नहीं तो इसे कीजिए। यहाँ पे जो है देखिए कहता है कि एक संख्या को 3 से भाग करते हैं, एक संख्या को 3 से भाग करते हैं, 3 से तो शेषफल कितना बचता है, 1 बचता है, 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है। अब यदि फिर कहता है यदि भागफल को 2 से, यदि भागफल को 2 से भाग करें, ठीक है, यदि भागफल को जो है 2 से भाग करें, भागफल को 2 से भाग करें तो शेषफल कितना बचता है, तो शेषफल यहाँ पे 1 बचता है, ठीक है, 1 बचता है। तो यहाँ पे जो है तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 + 1, ठीक है, 2 + 1, 2 + 1, ठीक है, ये 2 + 1 इंटू में देखिए, इंटू में 3 + 1, इंटू में 3 + 1, 2 + 1 इंटू में 3 + 1, ये कितना हो जाएगा, तो 3 2 5, ठीक है, यहाँ पे 3 3 9 1 10, यहाँ से जो है निकल गया, संख्या निकल जाएगा कितना, 10, संख्या निकल जाएगा आपको 10। अब क्या करेंगे, संख्या 10 यदि है तो इसमें आप जो है भाग दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पे संख्या निकल गया आपको 10, ठीक है। अब यदि कहता है कि संख्या को 6 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, तो 10 में यदि आप 6 से भाग देंगे एक मरतबे तो कितना, 4 शेष बचेगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि तेल की एक टंकी 2/5 भाग भरी है, यदि इसमें से 32 लीटर तेल और डाला जाए तो 6/7 यह भाग तक भर जाता है, टंकी की क्षमता। तो देखिए तेल की एक टंकी जो है 2/5 भाग भरी है, माना कि टंकी का क्षमता यदि आप x मान लेते हैं, ठीक है, तो जो है टंकी का क्षमता यदि x है तो तेल की टंकी 2/5 भाग भरी है, तो 2/x का 2/5 भरी है, ठीक है। और कहता है इसमें यदि 32 लीटर तेल और डालते हैं तो कहता है तो वह 6/7 भाग भर जाती है, यानी ये क्षमता का 6/7 भर जाती है, ठीक। तो यहाँ से आप जो है क्या हो जाएगा, तो यहाँ से 32 बराबर होगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, इन दोनों का अंतर हो जाएगा आपको दोनों का अंतर जो है ले लीजिए x, तो यहाँ से 35, ठीक है, 35 तो 6 पंचे 30 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 7 14, इतना x, ठीक है। यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 70 लीटर, यानी यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, फिर कहता है एक संख्या 30% घाटे पर इतना में बेचा जाता है, 30% घाटे पर इतना में बेचा जाता है, पंखे का क्रयमूल्य। तो यहाँ पे देखिए 30% घाटे पर यानी 70% पे इसको बेचा जाता है, तो क्रय मूल्य यानी 100% का मान क्या होगा, तो इतना बट्टा 70 × 100, 10 से 10 150 यानी 7000, यानी इसका राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है मूलधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, मूलधन ज्ञात करें। तो कहता है कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, एक मूलधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो 4% का मतलब होता है 1/25 यानी 25 से 26, 25 से 26, 25 का स्क्वायर होगा 625, 26 का स्क्वायर होगा 676, ठीक है। अब यदि यहाँ पे देखें तो एक मूलधन जो है कितना हो जाता है, यानी 169 यानी 625 यूनिट का मान 169 है, तो आपको निकालना एक मूलधन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है, यानी ये मिश्रधन दे दिया गया 676 यूनिट का मान इतना है, तो 625 का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से इसका मान निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आपको यहाँ से निकालिएगा तो 26 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये निकल जाएगा 156.25, यानी 156.25। नेक्स्ट, फिर देखिए कहता है कि एक टंकी की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना, गहराई इतना है, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इसके दीवार व आधार को प्लास्टर कराने का खर्च। तो एक टंकी की लंबाई, तो देखिए तो दीवार को, ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, और आधार तो L इंटू बी, ठीक है। तो 105 में यदि आप गौर करेंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा, तो यहाँ पे मान रख दीजिए, तो 2 इंटू 25 प्लस 12, ठीक है, प्लस में L इंटू बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, एच कितना है, एच है आपको 6 प्लस में एल बी, यानी 25 × 12, 25 × 12, ठीक है।
इसको यदि आप तो 2 इंटू यहाँ पे 25 प्लस 12 इंटू 6 इंटू प्लस 25 इंटू 12 ये हो जाएगा कितना, ये होने वाला है 744। ठीक है, 744। अब कहता है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर। अब इसको जो है आप 1/2 से गुना कर दीजिए, 50 पैसे, तो 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यानी ये जो हो जाएगा 372, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि एक गोले का आयतन एक 6 सेंटीमीटर आधार तथा 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के समान है। ठीक है, गोले का अर्धव्यास, तो एक गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, और इतना इतना वाले शंकु के समान, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यहाँ पे जो है 6 सेंटीमीटर आधार, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको आर का मान निकलना होगा। आर का मान निकल जाएगा कितना, देखिए 4 9, ठीक है, 6 4 36, 4 9 चौक 36। ठीक है, तो यहाँ से आपको आर का मान निकल जाएगा 6। आर का मान कितना निकल जाएगा, 6। आर का मान 6 निकल जाएगा, यानी यहाँ पे राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि इतना इतना को दर्शाने वाली रेखाएं। ठीक है, इतना इतना को दर्शाने वाली रेखाएं, तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे A1/E2 6/-2, B1/B2 -3/1, C1/C2 यानी 10/-9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 तिया 6 -3, लेकिन ये बराबर नहीं है 10/-9 के, तो इसका मतलब क्या हो गया, स्पष्ट है कि समांतर रेखाएं हैं। क्या है, समांतर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए 108 है कि ये जो है राम बहाव के साथ 2 घंटे में इतना किलोमीटर, ठीक है, यानी इतना किलोमीटर 20 किलोमीटर, और तथा बहाव के विपरीत 2 घंटा में इतना किलोमीटर, तो बहाव की गति। ठीक है, तो बहाव की गति निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, नाव की चाल यदि आप x मानते हैं, धारा की चाल यदि आप y मानते हैं, तो x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई हो जाएगा 20/2 यानी 10। ठीक है, और x माइनस वाई हो जाएगा कितना, 4 किलोमीटर, तो 4/2 यानी कितना, 2। समीकरण 1 तो कहता बहाव की गति। ठीक है, यानी धारा की गति चाहिए, तो यहाँ से माइनस यहाँ से जो है आप क्या कर दीजिए, माइनस, ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, इधर हो जाएगा आपको माइनस, तो ये 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा आपको 10। 2y बराबर हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए 4/2 यानी 2, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी y का मान कितना, 4, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर, कहता है कि के किस मान के लिए जिसके समीकरण इतना के समान मूल होंगे। तो समान मूल कब होंगे, जब d बराबर 0, यानी बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, यानी के स्क्वायर बराबर 4 में 8 ये होगा 24, तो यहाँ से के का मान निकल जाएगा 12 दूनी 24, यानी ±2√6। ठीक है, यानी इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 110 नंबर देखिए, कहता है कॉस स्क्वायर इतना माइनस साइन स्क्वायर इतना का मान क्या होगा। अब यहाँ पे यदि आप गौर करें तो देखिए इन दोनों को जोड़ के 90 आता है, इसका मतलब ये कर घट के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे 0 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 17 को रहने दीजिए, इस साइन स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 17। ठीक है, साइन स्क्वायर 73 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 17, ये कट के क्या होगा, 0। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।